सुबह की पहली किरणें अभी आसमान को हल्का कर ही रही थीं कि भारत की सरहद पर एक ऐसा साया उभरा जिसकी आहट ने पूरे देश को हिला दिया। ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं, ये कहानी उन रहस्यों की है जो आज भी फाइलों में बंद और दिमागों में अनसुलझे पड़े हैं। कोहरे से ढकी एक सुनसान सड़क और धुंध के बीच चमकती एक एसयूवी की हेडलाइट्स। किसी को नहीं पता इस गाड़ी में कौन था और ये रात भारत के इतिहास में क्या लिखने वाली थी। एसयूवी अचानक रुकती है, दरवाजा खुलता है और चार परछाइयां बाहर आती हैं। बस परछाइयां, चेहरा नहीं, पहचान नहीं, इरादा किसी को नहीं पता। रात गहरा रही थी पर खतरा साफ हो रहा था। ये लोग वहां जा रहे थे जहां उनका पहुंचना नामुमकिन लगता था। दूर एक गांव, एक टैक्सी ड्राइवर अपने घर में बैठा रोज की तरह शांत शाम गुजार रहा था। उसे क्या पता अगली 10 तक उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। दरवाजा खुला और 4 हथियारबंद आदमी अंदर दाखिल हुए। इनकी आंखों में कोई हड़बड़ाहट नहीं थी, कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक खतरनाक सुकून। ड्राइवर की टैक्सी अब हाईवे पर दौड़ रही थी और उसके पीछे दौड़ रहा था एक अनदेखा रहस्य। ये चारों किस मंजिल की ओर जा रहे थे, कोई अंदाजा नहीं। उनमें से एक ने ड्राइवर का फोन उठाया और उसे झाड़ियों में फेंक दिया। पहला सबूत अंधेरे में गुम। उधर पठानकोट एयरबेस में सुबह की सामान्य तैयारियां शुरू थीं। कोई तनाव नहीं, कोई खतरा नहीं, जैसे शांति तूफान को जन्म दे रही हो। बाहर चाय वाला जवानों को चाय दे रहा था, हंसी मजाक चल रहा था। समय अब भी मासूम था। ड्राइवर को छोड़ दिया गया, वो हाफते हुए सड़क पर भागा, सीधे सुरक्षा बलों की ओर। उसकी घबराई आवाज ने पहली बार अलार्म बजाया। पुलिस स्टेशन में उसकी कांपती हुई आवाज और हाथों का लगातार कांपना बता रहा था कि वो कुछ अकल्पनीय देख चुका है। पुलिस वायरलेस पर मैसेज गया, 4 संदिग्ध, हथियार बंद, एयरबेस की दिशा में। इस एक लाइन ने हर कमरे की हवा बदल दी। कमांड सेंटर में बेचैनी फैलने लगी, लेकिन एक बड़ा सवाल हवा में तैर रहा था, क्या हमला होने वाला है या ये सिर्फ भ्रम है? और तभी अंधेरे में छिपी वही 4 परछाइयां बेस के करीब पहुंच चुकी थीं। वे जानते थे सही समय बस कुछ कदम दूर है। बेस की तारबंदी के पास टूटे हुए निशान दिखे। ये साफ इशारा था कि दुश्मन अब अंदर है। बेस का एक कुत्ता बेतहाशा भौंकने लगा। जानवर अक्सर खतरे को इंसान से पहले महसूस कर लेते हैं। और फिर गोलियों की आवाज ने सुबह की खामोशी को चीर दिया। हमला शुरू हो चुका था। धुआं उठा, धमाका हुआ और हर दिशा में अफरा तफरी फैल गई। यह हमला सिर्फ मारने के लिए नहीं था, यह एक संदेश था। एनएसजी कमांडोज को तुरंत बुलाया गया। काले कपड़ों में शांत चेहरे और तीखी निगाहें। जब हालात बेकाबू हों तो देश इन्हें याद करता है। कमांडोज उतरे और हवा में सिर्फ एक सनसनी फैल गई। अब खेल बराबरी का नहीं, एक निर्णायक मोड़ और पहुंच चुका है। इमारतों में टूटे हुए ताले, फैला हुआ सामान और ताजा फुटप्रिंट्स। हमलावर जैसे हर कदम सोच समझ कर रख रहे थे। अचानक गोलियां चली। खिड़की के पीछे से एक तेज घातक हमला। दुश्मन अपनी जगह बदल रहा था, छिप रहा था और मार रहा था। कमांडोज ने उसे घेरा, लेकिन उन चेहरों पर कोई डर नहीं था। किसी ने कुछ बोला नहीं, जैसे वे जानते हों कि उनका अंत यही है। एक बड़ा धमाका हुआ। दीवारें कांप उठीं। हमलावर हर विस्फोट के साथ अपने अस्तित्व को धुंधला कर रहे थे। घंटों की लड़ाई के बाद आखिरकार सन्नाटा छा गया, लेकिन इस सन्नाटे में भी एक बेचैन करने वाली फुसफुसाहट थी। क्या यह खत्म हुआ? कमांड सेंटर में इंटरसेप्टेड कॉल्स सुनी गई। कोई दूर बैठा दिमाग इस पूरी कार्रवाई को संचालित कर रहा था। बेस के अंदर बिखरे मिले हथियार, जीपीएस, दवाइयां और नक्शे, हर चीज एक नई परत खोल रही थी, एक नए सवाल को जन्म दे रही थी। अधिकारियों ने अंततः समझ ही लिया
कि ये हमला अचानक किया गया हमला नहीं था, ये महीनों की तैयारी का नतीजा था। शाम ढलते वक्त घायल जवानों को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था। कुछ चेहरे शांत थे, कुछ अधूरे, पर सभी बहादुर थे। कुछ लड़ाइयाँ जीत ली जाती हैं, लेकिन उनके सवाल सदियों तक जिंदा रहते हैं।